हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ सी ओ टी पी जी 2023। जो हमारा पेपर कोड है वो है सी ओ क्यू पी 11। तो कल हमने देखा था कि कल हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे, जो कि पार्ट ए अपलोडेड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप उसको उधर से देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से चालू करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डिकोडिंग ऐप, डिकोडिंग स्पोर्ट्स को। आप उधर से डाउनलोड करने के बाद आप इधर से देख रहे हो कि ये सी यू टी यूजी फिजिकल एजुकेशन ओनली टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप इसको इधर से परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पूरी हर 10 प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस है। आपकी जो तैयारी है वो इससे क्या होगी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो इधर से। तो चलो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की तरफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है? असर्शन और रीजन वाला दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज द रीजन। तो असर्शन में क्या बोला है? द एयर अराउंड ताजमहल कंटेन्स हाई लेवल ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एज अ रिजल्ट द मोन्यूमेंट इज गेटिंग डिसकलर्ड एंड गेटिंग लस्टर लेस। तो इसमें क्या बोला है कि जो ताजमहल के आसपास की जो हवा है उसमें क्या है, ज्यादा मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ताजमहल जो एक मॉन्यूमेंट है उसका जो कलर क्या हो रहा है, वो थोड़ा फेड होते जा रहा है, वो थोड़ा हल्का हल्का बदलते जा रहा है, ठीक है। रीजन में क्या बोला है? लार्ज नंबर ऑफ द होटल्स एंड पार्किंग एरियाज यूज पुअर क्वालिटी ऑफ द फ्यूल which were on burning produce oxides resulting in acid rain, which when reacts with the marble cause damage to the wonderful मॉन्यूमेंट्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ द होटल्स और जो पार्किंग एरियाज रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल है उसको यूज करते हैं जलाने के लिए, ठीक है। तो जब वो जलाने के लिए उसको यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स जो है हमारी एनवायरनमेंट में, एयर में मिल जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन जब होती है, जब वो किसी भी मार्बल वाले मॉन्यूमेंट्स पे जब गिरती है तो उसका जो मार्बल का जो कलर रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो उस ये रीजन में ये बताया है। अब क्या बोला है? इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आप देख पा रहे होगे कि पहला ऑप्शन क्या दिया है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है? बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मतलब कि दोनों ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो क्या है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, ए का। थर्ड में क्या बोला है? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अब फोर्थ में क्या बोला है? ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मतलब ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जो लार्ज नंबर ऑफ होटल्स हो, हर कोई पुअर क्वालिटी का फ्यूल यूज करता हो। कुछ होटल्स होंगे जो अच्छे क्वालिटी का फ्यूल भी यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 52. Who resigned as the Speaker of the Lok Sabha to contest presidential elections in 1967 and 1977? तो ये जो है हमारा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड आप बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीलम संजीव व रेड्डी, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अब आ गया रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इफ सीता इज द ईस्ट ऑफ माला, माला इज द नॉर्थ ऑफ सपना एंड सपना इज द नॉर्थ ऑफ शोभा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सीता विद रिस्पेक्ट टू द शोभा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा, पहले अपने से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। अगर नहीं होगा तो आप इसको हमसे पूछ सकते हो, फिर हम आपको इसको बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट। वैसे आसान क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि पहले इसको आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज ELFT GLHT, और फिर बीच में आपको डैश दे दिया है, इसमें आपको GLHT के बाद जो लेटर आएगा वो फिल करना है, MLNT, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालना है, देखो इसमें बोला है ELF और T है, ठीक है। इसको क्या बोला है? GLH और T है। तो ई के बाद जी कितने बार में आएगा? EF और जी, मतलब कि एफ और जी। तो जी इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। एल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। फिर एफ के बाद एच कितने पे आएगा?
ABCDEFGH, तो इसमें क्या रहा है जी और एच, मतलब +2 हो रहा है। और टी क्या है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो जीरो। ठीक है। अब MLNT का निकालना है आपको। ठीक है। तो के MLNT कब बनेगा, तो वो करना है। अब देखो, अब यहाँ प्लस दिया है, अगर यहाँ एडिशन हो रहा है, तो अब हम जब इसका निकालेंगे, इससे पहले वाला जो वर्ड निकालेंगे, तो उसमें नॉर्मली माइनस कर देंगे। तो एम से पहले क्या आ जाएगा, के। ABCDEFGHIJKL और एम। ठीक है। KLM, तो LM मतलब कि दो स्टेप पीछे जा रहे हैं, एम से दो स्टेप पीछे जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, के आ जाएगा। ठीक है। अब एल और एल, इधर में जीरो जीरो था, इधर में भी आप देख पा रहे जीरो जीरो था, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब एन में क्या होगा, एन से हम फिर पीछे दो, यहाँ प्लस हो रहा है दो, तो इधर में क्या होगा, माइनस हो जाएगा दो। तो एन से पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वापस एल आ जाएगा, LMN। ठीक है। अब टी क्या क्या था, कोई नंबर आगे पीछे नहीं हो रहा था, तो ये सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो टी, तो KLLT जो है हमारा राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफर्ड बाय द गीगाबाइट एथरनेट, तो गीगाबाइट के द्वारा जो दी जाती है वो 1000 MBPS दी जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द CBIC सेंट्रल, CBIC क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, हैज एग्जेम्प्टेड विच ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेस, तो इसमें जो बोला गया है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा रॉ कॉटन के लिए बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है। तो एक साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और लिस्ट 2 में दिया है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस है, इनके बारे में बताना है कि ये किस किस कंट्री से ओरिजिन हुआ है, या किस किस कंट्री के सोर्सेज हैं। ठीक है। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट, तो ये किसका है, ये हमारा ब्रिटेन का है। ठीक है। ये किसका है, ब्रिटेन का, मतलब कि फर्स्ट का जो थर्ड होगा, फर्स्ट का थर्ड होगा ब्रिटेन का। ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड आप देख पा रहे होगे कि ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। कॉमन सेंस आप यूज करते हो, अगर अगर आपको चारों में से किसी एक का भी पता है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है। चलो आगे का भी देख लेते हैं। तो बी का क्या बोला है इसमें, 4 बोला है। ठीक है। और सी का क्या बोला है, सी का बोला है फर्स्ट। ठीक है। और डी का क्या बोला है, सेकेंड। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। इन अ ग्रुप 40 पीपल, एक ग्रुप में 40 पीपल है, मतलब 40 लोग हैं एक ग्रुप में, जिसमें 25 स्पीक इंग्लिश, 25 लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 20 क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब 20 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मतलब कि सारे पीपल में से कुछ लोग जो है दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ मैनी पीपल स्पीक हिंदी, अब हमको फाइंड करना है कि कितने पीपल इस हिंदी स्पीक करते हैं। तो चलो अब इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है हमारे 40 हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश, वो कितने, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वो कितने हमारे, वो है 25। ठीक है। अब नंबर ऑफ पीपल हमको फाइंड करने हैं जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सिंपल सा है, नंबर ऑफ पीपल स्पीक ओनली हिंदी, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ठीक है। अब हमको पता है 40 लोग हैं, 40 लोग में से 25 इंग्लिश बोलते हैं, तो बचे कितने, 15। तो 15 पीपल्स क्या हो गए, वो हमारे हिंदी बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब इसमें हमको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। इसमें अब हमको टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है, कितने नंबर की लाइंस है वो जिनसे ये पूरा एक फिगर बना है, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ये हो गया 1, ठीक है। फिर एक लाइन ये हो गया 2, ठीक है। फिर एक लाइन हमारा ये हो गया 3। फिर एक लाइन ये हो गया हमारा 4, ठीक है। फिर एक लाइन ये हो गया हमारा 5। एक लाइन हमारे हो गया 6, ठीक है। फिर एक लाइन हमारे हो गया 7। एक लाइन ये हो गया 8, 9, ठीक है। 10, 11, 12, 13, ठीक है। 13 हो गया। और कहीं बचा है क्या? और एक हमारा ये हो गया, ये बचा है ना, ये हो गया 14, ठीक है। तो टोटल इसमें कितनी लाइन्स है? ये 14 लाइन्स है टोटल इसमें, ठीक है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। राम, श्याम, पिंकी, नरेश, मिता, महेश आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के डायरेक्शन में ये लोग क्या है, बैठे हुए हैं। पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। Naresh is the fourth to the right of Mahesh. Mita is immediate right of Naresh, who are left of Pinky. ठीक है, मतलब कि लेफ्ट में पिंकी के कौन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कीजिए, ये आसान क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसीलिए इसको नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महेश एंड श्याम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। ऑन द स्टेज सुमन, नीरज, पंकज, विनय एंड विक्रम आर स्टैंडिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सुमन, नीरज, पंकज, वेट वेट इसका नीच आगे में दिया हुआ, ठीक है। तो ये बोला कि ये एक नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके आगे इनके पॉइंट्स दिए हैं, डिस्क्राइब किया गया है। नीरज इज साउथ ऑफ विनय, ठीक है। नीरज क्या है, साउथ में है। मतलब मान लो ये नीरज हो गया और ये विनय हो गया, ठीक है। तो नीरज इस क्या हो गया, विनय के साउथ में, ठीक है। अब आगे क्या बोले, सुमन इज साउथ ऑफ नीरज। तो सुमन जो है किसके साउथ में, नीरज के। एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा हो गया इधर में। देखो इसमें क्या बोला है, नीरज इज साउथ ऑफ विनय, ठीक है। मतलब नीरज है साउथ में किसके, विनय के। तो विनय उसके नॉर्थ में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, सुमन इज साउथ ऑफ नीरज। तो नीरज का साउथ क्या होगा, नीरज का साउथ तो ये होगा ना, ठीक है। तो इसके साउथ में कौन है, सुमन है, ठीक है। पंकज इज वेस्ट ऑफ विनय। तो पंकज क्या है उसके वेस्ट में। तो वेस्ट साइड तो ये वाला साइड होगा, ठीक है। विक्रम इज नॉर्थ ऑफ सुमन। तो विक्रम क्या है, नॉर्थ में है किसके, सुमन के, ठीक है। तो सुमन तो ये रही और उसका नॉर्थ ये सामने विक्रम है उसके, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सट्रीम वेस्ट। तो वेस्ट साइड में कौन है। तो वेस्ट वेस्ट साइड में एक ही है, ये इधर में आप देख पा रहे, ये पंकज है वेस्ट साइड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फाइंड ऑड वन आउट इन द गिवन सीरीज। इसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 105, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन विच डे
अजय वेंट टू दिल्ली इफ वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे। ठीक है। स्टेटमेंट, अजय टुक लीव ऑन वेनेसडे। स्टेटमेंट टू, सुरेश वेंट टू दिल्ली द नेक्स्ट डे ऑफ द डे हिज मदर केम टू हिज हाउस। थर्ड, सुरेश मदर केम टू हिज हाउस नाइदर ऑन मंडे नॉर फ्राइडे। तो जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, इवन 1, 2 एंड 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। मतलब कि इसमें आपको कंप्लीट जो डाटा है वो आपको कंप्लीट तरीके से नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके से इनकम्प्लीट डाटा दिया है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इवन 1, 2 एंड 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब कि इन तीनों से आप पूरा आंसर नहीं बता सकते। ठीक है। अभी हमारा जीके का क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। तो पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, ये मिला था हमारे सी राजा गोपालाचारी को। अब आगे आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का क्या बोला है, इज अ मैलिशियस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड सिस्टम टू अदर, कैन प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम टू अनदर। ये जो ये ट्रोजन हॉर्स है, ये किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो तीनों स्टेटमेंट दिए हैं वो तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। नीचे में क्या दिया है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट वन, दादा भाई नौरोजी वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूके's पार्लियामेंट। ठीक है। आगे क्या बोला, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो कहे जाते थे, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट नंबर वन है वो हमारा गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है। अब आगे चलते हैं, डेस्क कंप्यूटर भी जनरली यूज इन डेली लाइफ फॉर पर्सनल वर्क इज नोन एज दी। वो सारे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज। तो पहली वुमेन कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट को दो बार चढ़ा है। ठीक है, ना कि एक बार, जबकि दो दो बार चढ़ा। तो है संतोष यादव। अब आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मैथ से रिलेटेड है। अ टीन ऑफ ऑयल वॉज 4/5 फुल। ठीक है, मतलब 4/5 पूरा भरा हुआ है। व्हेन 10 bottles of oil were taken out and 6 bottles of oil were poured into it, it was 2/3 fill। मतलब जब 10 बोतल ऑयल की उसमें से निकाल दी गई और 6 बोतल उसमें डाल दी गई तो 2/3 सिर्फ ही भरा हुआ था। हाउ मैनी bottles ऑफ ऑयल कैन द टीन कंटेन। तो उस पर्टिकुलर कैंटीन में कितनी बोतल्स ऑयल की आ सकती है। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब हमको ये तो पता नहीं है भाई कितनी बोतल आएंगी, तो सपोज द एक्स बॉटल्स, सपोज द एक्स बॉटल्स कैन फिल द टीन कंप्लीटली। ठीक है, मतलब कि जो एक्स लिया गया है ना, ये बता रहा है कि हमको पता नहीं है कि कितनी बोतल्स फिल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिया, एक्स लिया है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देन क्या होगा, तो 4/5 है, तो 4/5 एक्स माइनस 2/3 एक्स इज इक्वल टू 10 - 6। ठीक है, 10 बोतल्स और 6 बोतल्स उसमें डाली गई। ठीक है। तो अब इनका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे 5 और 3 का। तो वो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 को एज अ कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो 4 × 5 × 3 15 होता है, तो 3 ऊपर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 3 कर देंगे तो 12, और 12 के साथ एक्स हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12x माइनस। अब 3 × 5 करते हैं तो 15 आता है, तो ऊपर में भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 10, और 10 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x। ठीक है।
अब ये इधर में 10 - 6 था, तो 10 - 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब 12x - 10x करेंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। 15 = 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x = 4। इधर में 15 डिवीजन डिवाइड में था, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x = 60, x = 60/2, तो = 30 बॉटल्स हम लोग ऑयल कैन द टीन कंटेन। ठीक है, मतलब 30 बॉटल जो है उस पर्टिकुलर टीन में आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है, यूएनएफसीसी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये जो रिलेटेड है किससे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक और फिर से मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 4 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। मतलब एक पाइप जो है टैंक को 4 बार भर सकता है, जबकि दूसरे पाइप के कंपैरिजन में। इफ टुगेदर द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 48 मिनट्स। अगर दोनों पाइप मिलके टैंक को 48 मिनट में भर रहे हैं, तो देन द शावर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन कितने मिनट में या कितने घंटों में उसको भर देंगे। ठीक है, तो अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम पूरा एकदम सीक्वेंस में जाएंगे, तो लेट द फास्टर, मतलब जो फास्टर पाइप है, फिल द टैंक इन x मिनट। हमको पता नहीं है भाई कितने देर में वो जो तेज जो पाइप चल रहा है वो कितनी देर में क्या कर दे रहा है, उस पर्टिकुलर टैंक को कितने मिनट में भर दे रहा है, हमको पता नहीं है। तो इसलिए हमने उसकी जगह x ले लिया। ठीक है, देन स्लोअर पाइप फिल द टैंक इन, देखो, तो स्लोअर पाइप का क्या बोला कि जो स्लोअर पाइप है वो क्या है, 4 गुना ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, फास्टर पाइप के कंपैरिजन में। तो वो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x मिनट, मतलब इतने मिनट में भरेगा। अब बोथ द पाइप्स कितना टाइम ले रहे हैं वो लिखते हैं। बोथ द पाइप्स, तो बोथ द पाइप्स फिल द टैंक इन कितनी देर में भर दे रहे हैं, ये भर रहे हैं हमारे 48 मिनट में। ठीक है, ऐसा लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 1/x, ठीक है, प्लस 1/4x इज इक्वल टू 1/48। ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये x और 4x के एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ x एंड 4x। ठीक है, तो या फिर और 1 और 4। ठीक है, x को आप 1 मान सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा, ये हमारा एलसीएम आएगा इसका 4। ठीक है, तो ये 4x इधर में ऑलरेडी हो जाएगा, कॉमन ले, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो 4x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो x इंटू 4 करेंगे तब जाके तो 4x बनेगा, तो इंटू अगर 4 नीचे में हुआ है तो ऊपर में भी 4 मल्टीप्लाई होगा, +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5/4x इज इक्वल टू 1/48। अरे, 1/48। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या होगा इसका,
फोर हो गया, 5/4x हो गया इज इक्वल टू 1/48 हो गया। अब जो हमारा x है, ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 48, इधर डिवीजन में है, तो ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 48 × 5 हो जाएगा। और ये जो हमारा 4 है, ये 4 × 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो ये डिवीजन में रहेगा। तो ये कितना हो गया, 240 / 4, ठीक है। अब ये क्या ले रहा था, 4 गुना ज्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है, तो इंटू 4 कर देंगे इसको, ठीक है। 4 गुना ज्यादा टाइम ले रहे थे ना स्लोअर वाले पाइप, तो इंटू 4 कर दिया इसको। तो कितना आ गया हमारा, 240 मिनट्स, ठीक है। तो 240 मिनट्स को अगर आप 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1 और 4, मतलब कि 40, तो कितना हो गया 40, सॉरी, ये 0 0 कट गया, ये कितना आ गया, 4 आवर्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 आवर्स होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, रानी लेंट ₹8,000 टू सीता फॉर 2 years एंड ₹5,000 टू टीना फॉर 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड ₹3,600 इन ऑल फॉर्म्स बोथ ऑफ देम एंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। इसमें हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमको क्या क्या चीजें इसमें दी है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है हमको, सीता का प्रिंसिपल अमाउंट, सीता का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिया है, ठीक है। तो सीता का प्रिंसिपल कितना दिया है हमको, एक मिनट थोड़ा, तो सीता का प्रिंसिपल कितना दिया है हमको, ₹8,000 दिया है क्वेश्चन में, देखो 8,000 दिया है, ये दिया है, ठीक है, 8,000 दिया है। अब सेम चीज हम उसका देखेंगे, किसका, टीना का। तो टीना का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना दिया है, ₹5,000, ठीक है। अब टाइम, टाइम कितने दिया है सीता को, सीता को टाइम दिया है 2 साल का। आप देख पा रहे होगे ये, ठीक है। टाइम फॉर सीता कितना, 2 years का। अब टाइम फॉर किसके लिए, टीना, टीना के लिए कितना दिया है, 4 साल का दिया है, 4 years। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। अब इसके बाद क्या करना है, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, रेट हमको पता नहीं है, रेट इसमें दिया नहीं है, रेट हमको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। रेट हमको नहीं पता है, तो रेट हमको फाइंड करना है। तो अब सीता के केस में क्या होगा, ये ऊपर का इरेज कर देता हूँ, इतना अगर आपको समझ आ गया तो, क्योंकि जगह नहीं है नीचे में। वीडियो को आप पॉज करके पूरा देख सकते हो वापिस, अगर आपको लग रहा होगा कि ये मिटाना नहीं चाहिए था। ठीक है। अब हम सीता का केस देखते हैं। तो इन
केस ऑफ सीता, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, अब इंटरेस्ट हमको फाइंड रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, प्रिंसिपल उसका 8,000 रुपये दिया था, रेट हमको पता नहीं है, टाइम उसका 2 साल के लिए दे दिया गया था, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 इंटू 2 कर दोगे तो 60,000 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आर इज ये हमारा आ जाएगा, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये मतलब 160 इंटू आर हमारा आ गया सीता के लिए, ठीक है। सीता का ये आ गया। अब इसके बाद हमारा इन केस ऑफ टीना, इन केस ऑफ टीना, ठीक है। तो टीना के केस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल उसका कितना दिया था, 5,000 दिया था, रेट उसका हमको पता नहीं, टाइम उसका 4 इयर्स दिया था, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ठीक है। तो 5,000 इंटू 4 करोगे तो 20,000 हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 का 2 जीरो इधर कट जाएंगे, तो 200 इंटू आर जो आ गया आपका सीता का आ गया, ठीक है। इतना समझ गए। अब इन सिंपल इंटरेस्ट का क्या बोला है, कि जो उसका इंटरेस्ट था उन दोनों का इंटरेस्ट क्या है, एक ही साथ लिया गया है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहोगे, एक मिनट इसको पहले रेस कर दूं आपके लिए, जो आपको क्लियर विजिबल हो, ठीक है। तो 4 years on simple interest at the same rate of interest and received rupees 3,600 in all form from both of them and interest, मतलब कि दोनों से एक साथ लिया है, ठीक है। तो अब इसको फिर से वापस इरेज करना पड़ेगा पूरा। ये अपने कॉपी में आप नोट डाउन करते चलिएगा तो कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसके आगे का, तो दोनों का इंटरेस्ट एक साथ बोला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सीता प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर टीना, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे दिया, 3600 दे दिया हमको, ठीक है। तो हमारे जो इक्वेशंस बनी थी अब हमको वो इधर में लिखनी है। तो पहली आई थी सीता वाली 160 प्लस आर, और उसकी कितनी आई थी टीना की 200 इंटू आर, ये सॉरी इंटू है, 200 इंटू आर, 200 इंटू आर इज इक्वल टू 3,600, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 160 प्लस 200 करोगे तो कितना आएगा, 360। अब और आर को करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आर इंटू आर, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में रहेंगे, इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, तो 10% जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है, 10%, ठीक है, समझ गए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हो खरीदना चाहते हो तो आप हमारी प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को क्या डाउनलोड कर सकते हो। फिर वहां से आपको ये गाइडेंस बैच मिल जाएगा। गाइडेंस बैच अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको 350 दिखा रहा है, ये मिल जाएगा। बाय नाउ कर सकते हो। यहाँ से आपको 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर आप इसको ले लोगे तो आपको क्या आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु वन 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 2022 का नोबेल प्राइज किसने जीता था? ये जीता था अपने एनी एरनॉस ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोले, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बना तो फिर मतलब सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है आपकी रीजनिंग में, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं बोला है। इसमें क्या दिया है, 1 का क्यूब दिया है, 2 का क्यूब दिया है, 3 का क्यूब दिया है, 4 का क्यूब दिया है, 5 का क्यूब दिया है, 6 का क्यूब दिया है, ठीक है। अब हमको 7 का क्यूब निकालना है। तो 7, देखो, 1 इंटू वन करोगे तो 1 आएगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 दिया है। 3 इंटू 3 9, 9 3 सा 27, 27 दिया है। 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, 16 इंटू 4 करोगे तो 64 हो जाएगा, 64 दिया है। 5 5 सा 25, 25 5 सा 125 दिया है। 6 6 सा 36, 36 इंटू 6 कर देंगे तो हमारा आएगा 216, ठीक है। और 7 करोगे तो हमारा आएगा, देखो 7 इंटू 7 कर देंगे तो हमारा 49। 49 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, 7 9 सा 63, 3 6 7 4 सा 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 34। मतलब हमारा जो आएगा 343 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? तो ये हमारा मैथिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Assume three Outlook commands you frequently use or toggle all day long. High priority, center text, and high priority. How these three commands can be kept visible in all times। तो ये हमारा जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एड थ्री कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। स्टेटमेंट ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नाउ ग्लोबल फिनोमिना, ठीक है। एजम्पशन में क्या बोला है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, हाईवेज एंड कंस्ट्रक्शंस आर बियॉन्ड कंट्रोल। जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज है, हाईवेज है, कंस्ट्रक्शन है, क्या है, अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। ऑल कंट्रीज हैव रियलाइज्ड इट एंड वर्किंग टुवर्ड्स द कंट्रोल। तो जितनी भी कंट्रीज है सब ने इनको रियलाइज कर लिया और इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इफ नाइदर वन नॉर टू इज implicit, means option number 3 is the right answer for this question। Question number 78, who out of the following won gold medal for India in the Commonwealth Games 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? यह निखत जरीन ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 79, विच वर्ड कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो ये एक आपको पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस इसी वर्ड में से आपको अल्फाबेट्स यूज करने हैं और ये सारे शब्द बनाने हैं। देखो, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो होगा इसका रीस्टेंट, रीस्टार्टेड होगा। रीस्टार्टेड क्यों होगा? देखो आर है इसमें, आर चलो इसमें भी है, ठीक है, इधर में ई है, ई भी है, चलो ठीक है। एस है, एस भी है, टी है, टी भी है, ए है, ए है, ठीक है। आर है, आर एक बार यूज हो चुका है, फिर दोबारा आर कहाँ है इसमें? दोबारा आर नहीं है, तो मतलब ये पर्टिकुलर वर्ड जो है आपका इस पर्टिकुलर वर्ड से नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे।
How many kgs of wheat costing rupees 16 per kg must be mixed with 50 kg of bajra costing 10.80 per kg so that 20% gain may be obtained by selling the mixture at rupees 14.40 per kg। ठीक है। तो देखो अब इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको दी है। तो हमको बोला है कि गेन जो है 20% का है ऑन सेलिंग। ठीक है, ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है, ये रहा हमारा 14.40 पर केजी। ठीक है। अब फॉर्मूला इसमें एक यूज्ड होगा, तो फॉर्मूला जो यूज्ड होगा मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, 100 हो गया, ठीक है, इनटू कॉस्ट प्राइस। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया है वो कितना दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ मिक्सचर जो दिया है हमारा, वो दिया है 14.40 kg। ठीक है, ये आपका देख सकते हो 14.4 kg पर केजी। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मिक्सचर जो है वापिस वो कितना दिया है आपको, 100/120 हो जाएगा, क्योंकि 20% उसमें गेन के लिए बोला है और 100% टोटल होता ही है। तो इंटू 14.40। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मिक्सचर जो है वो कितना है इसमें, वो है हमारा ₹12, जैसा कि आप ऊपर क्वेश्चन में देख पा रहे हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और ये 16 है, इसमें कॉस्ट प्राइस जो है वो 16 है। कॉस्ट प्राइस कितना है इसमें, 16 है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है बस, और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 15 kg। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ से चालू हुआ था, ये हुआ था चंपारण इन बिहार से। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 82, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम फिगर्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। तो इसमें कौन सा आएगा, देखो ये वाला फिगर जो है, ये हो गया, ये हो चुका है, ये हो चुका है, मतलब ये हमको यहाँ पे एक फिगर को फिल करना है इन चारों इमेजेस से। ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। बस जो इसका डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो गैप है, इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप है और इसमें जो है कम गैप है। लेकिन आप ऊपर वाली इमेज में देख पा रहे हो कि इसमें की भी जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। Area of a circular pond is 616 meters square. At the center of the pond, a circular stage is made whose radius is equal to the half of radius of the pond। मतलब एक सर्कुलर सा पॉन्ड है, उसके बीच में एक स्टेज बना हुआ है। ठीक है। इज मेड हुज रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द पॉन्ड, मतलब जो रेडियस इस पूरे पॉन्ड का होगा उसका आधा रेडियस इस पर्टिकुलर सर्कल का होगा। ठीक है। द एरिया वेयर इन द वाटर इज प्रेजेंट इज, तो मतलब कितना एरिया जो है वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है। अब वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो रेडियस ऑफ द पॉन्ड है वो हमको पता नहीं है, तो रेडियस ऑफ पॉन्ड भी
एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर, ठीक है। फिर जो फॉर्मूला होता है किसका, इसका सर्कल का क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो पाई क्या होता है, हमेशा 22/7 होता है। आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो 616। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू, अब ये इधर डिवीजन में है, तो ऊपर इधर जब शिफ्ट करेंगे इसको राइट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 196, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 196। तो 196 किसका रूट रहता है, 14 का रूट रहता है, ठीक है। तो 14 मीटर हमारा जो आ गया रेडियस, ठीक है। अब रेडियस हो गया, अब एरिया ऑफ वेयर द वाटर इज प्रेजेंट, अब हमको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो छोटा वाला जो सर्कल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है नीचे में। हाँ, 14 मीटर याद रखिएगा ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है पाई, आर क्या हो जाएगा हमारा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 - 7 कितना होता है। या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, देखो। देखो डायरेक्ट इसको आप कैसे कैसे कर सकते हैं, 22/7 लिया इंटू कितना बोला, 21 × 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा 7 7 है ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 22 × 21 करना है। 22 × 21 करोगे तो कितना आएगा वो, 462 आएगा, ठीक है, 462 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब आपको ये बता दूं कि ये 21 और क्या बोलते हैं ये जो 7 है ये कैसे आया, ठीक है। तो इसके पहले क्या था, फॉर्मूला ये होता है हमारा पाई इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 22/7 इंटू 14 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 21, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर और इंटू 7 इसमें हो गया था, क्योंकि जो उसके बीच वाला भी है ना, इसमें एक बीच वाले में भी क्या है, ये एक पर्टिकुलर सर्कल था इसमें, इसलिए, ठीक है। क्योंकि इसका इसका पूरा कितना वो दिया है, इसका जो पूरा रेडियस निकला था हमारा कितना निकला था, 14 निकला था। तो हाँ, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो बीच वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो बड़े वाले सर्कल का हाफ होगा। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमारा निकला 14, तो छोटे वाले सर्कल का हाफ कितना हो जाएगा, तो 14 का हाफ तो 7 ही होगा। तो इसीलिए क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसीलिए हमने 22/7 इंटू 21 × 7 किया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 462 स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इंडियन बैंक बिगेन इन 1990 व्हेन चंद्रशेखर घोष क्रिएटेड अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा बैंक क्रिएट हुआ था उस समय जब चंद्रशेखर घोष जी ने, तो वो था बंधन बैंक।
ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a certain language, mineral is coded as RSTUVWZ and sound is coded as FGHIJ. Then how reader will be coded? ठीक है, तो रीडर कैसे कोडेड होगा? तो रीडर जो है हमारा कोडेड होगा VUWJUV। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि अगर मिनरल को कोडेड किया गया है RSTUVWZ में, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86। गोइंग 100 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर हाउस, चारू टर्न्स। देखो, कोई एक है, वो क्या है कि चारू है, चारू नाम की एक लड़की है। वो क्या है कि नॉर्थ में जा रही है 100 मीटर, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा ऐसे होते हैं ना, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ तो ऊपर इस साइड हो गया, तो नॉर्थ में जा रही है 100 मीटर, नॉर्थ गई, ठीक है। फिर उसने लेफ्ट ले लिया, तो जब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट लिया, लेफ्ट गई वो कितना, 40 मीटर, ठीक है। देन टर्निंग टू द साउथ, फिर उसने साउथ की तरफ टर्न कर लिया, तो साउथ तो हमारा ये होता है, ठीक है। तो साउथ कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। एंड देन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस, फिर उसने क्या कर दिया, अपने हाउस की तरफ वो चलने लगी, ठीक है। तो ऐसे आएगी, फिर वो ऐसे टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है ये पूछा, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग। तो अगर मैं इसी के अंदर बना दूं, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, तो वो अभी किस में चल रही है, वो चल रही है साउथ ईस्ट में, इसी डायरेक्शन में चल रही है ना, साउथ ईस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउथ ईस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A man running at 8 km per hour alongside a railway track is 320 meter ahead of the engine of a 130-meter long train running at 62 km per hour in the same direction. In how much time will the train pass that running man? ठीक है। तो एक इंसान है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। उसके साइड में एक रेलवे ट्रैक है जिसकी लंबाई जो है 320 मीटर है। फिर उसके आगे एक इंजन है, जो कि इंजन की लंबाई क्या है, 130 मीटर है, ठीक है। और वो ट्रेन जो चल रही है, वो इंजन जो चल रहा है वो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, उसी के सेम डायरेक्शन में। तो अगर ये दोनों एक साथ चलते रहे तो कितनी देर में वो जो ट्रेन का इंजन है वो उस इंसान को पास कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, रिलेटिव टू रनर, ठीक है। तो रिलेटिव टू रनर, तो स्पीड क्या ट्रेन की 62 किलोमीटर थी और रनर की कितनी थी, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये क्या सेकंड्स में दिए हैं। तो अब इसको हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्टिंग टू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड के लिए हमको क्या करना है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया हो, ओनली एंड ओनली यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 5/18, ठीक है। 5/18 में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो 18 वन से 18, 18 थ्री से 54, तो 3 × 15, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड इतना आ गया। फिर इसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टू बी कवर्ड, तो डिस्टेंस रेलवे ट्रैक का कितना, हाँ, रेलवे ट्रैक का कितना था और ट्रेन का कितना था, 130, और जो रेलवे ट्रैक है उसका 320, तो 320 मीटर प्लस 130 मीटर इज इक्वल टू 450 मीटर, ठीक है। 450 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। अब सिंपल सेट, तो टाइम टेकन का क्या है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के लिए, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा अपना, टाइम टेकन इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपना हो गया 450 और स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 30 सेकेंड्स, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 30 सेकेंड दिया ऑप्शन, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की जगह। In the below mentioned question, two statement and two conclusion, one and two are given. Choose one of the following answer that you think is correct given after this statement and conclusion. तो statement क्या बोला है? All gardens are schools, all schools are college. सारे gardens क्या है? Schools, और सारे schools क्या है? Colleges है। तो conclusion में क्या दिया? All gardens are college. तो उन्होंने क्या बोला कि सारे गार्डन ही कॉलेज है। सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेज, लेकिन कुछ गार्डन क्या है? कॉलेज नहीं है। तो इसमें जो पहला जो कंक्लूजन है वो ही सिर्फ सही है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A lady said this person is my grandfather's only son's daughter. How is lady related to the person? तो लेडी हो क्या है? वो उसकी सिस्टर है। ठीक है, choose the group of the words that shows the game relationship as given in the question. Clay, potter, pots, इसका हमको क्या बताना है? रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो क्ले से क्या बनता है? पॉट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा? डॉक्टर, इंजेक्शंस, पिल्स एंड, बी ऑप्शन में क्या बोला? क्लोथ, टेलर एंड क्लोथ्स, ब्लैक बोर्ड, चौक, टीचर, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब एंड लाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोथ क्या करता है? टेलर करता है, और फिर क्लोथ्स। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर है इसका। इन अ सर्टेन I will work hard is written as Sil Nil Ma Yo. Hard work pays is written as Nil Ga Yo. And I work smartly is written as Ko Nil Ma. Then what is the code word for hard? तो hard के लिए कोड वर्ड देखो, I will work hard, तो I के लिए हो गया शिल, will के, I के लिए होगा शिल, will के लिए होगा नील, वर्क के लिए होगा माँ, और यो के लिए, हार्ड के लिए होगा यो। तो यो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें से जो वेब ब्राउजर नहीं है क्या है वो? गूगल। क्वेश्चन नंबर 93, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट amalgamation is the merger two or more companies when necessity arises into the large organization. Statement 2, the old firms do not lose their identity even after merger. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसके हिसाब से हमको राइट आंसर बताना है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन वॉट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क टू गेन 30% बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है? हमेशा जो टोटल परसेंटेज कितनी होती है? टोटल परसेंटेज 100% होती है। ठीक है, तो उसमें 3% उसने गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 30/100 कर दो आप, तो इसका 3:10 का रेशियो आ जाएगा, मतलब 3/10। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 14 जून 2002? इसका राइट आंसर है फ्राइडे, लेकिन ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट भारत रत्न वाज गिवन टू द थ्री पर्सन इन 1954, द वन अमंग द थ्री इज। तो ये हमारा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 97, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 76% वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स? ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वांटिटी जो रहती है ऑफ पल्प इन 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, वो अब हम लिखेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ पल्प इन 100
kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वो पता है। तो 100 kg होती है, तो 100 में से 76% उसमें वाटर होता है, ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 24 kg आ जाएगा, ठीक है। 24 kg आ गया। अब हमको ड्राई फ्रूट्स का क्वांटिटी नहीं पता कि भाई कितने ड्राई फ्रूट्स ग्रेप्स बनेंगे 100 kg में से, ठीक है। तो लेट इट बी एक्स, ठीक है, लेट एक्स बी द क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो उसमें 20% बन रहे थे, तो 100 में से 20% माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 80%, ठीक है। 80%, अब 80% है किसका, ये 24 kg का हमको करना है, ठीक है। तो 80/100 इंटू, ये 80/100 किसका, ये एक्स है। 80/100 एक्स इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2400/80, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर तो ये 0 0 कट जाएगा, 8 3 ज़ा 24, तो 30 kg इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, क्वेश्चन नंबर 98। तो इसका राइट आंसर है महेश एंड श्याम। इन MS Outlook, your inbox contains more than 5,000 emails. Many of them are from your boss and many of them contains attachment. The fastest way to find the one use video file is, तो use video file find करने के लिए क्या हो जाएगा, click all, arrange by size and look at the largest size of email. This is the right answer for this question. Last option, last question. Egg yolk, serum, liver and milk are the rich source of which vitamin, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी जो प्रेजेंट रहता है वो फ्यू फ्रूट्स में एडेड रहता है, ठीक है। ये विटामिन डी का काम क्या रहता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स देता है हमको। तो इसके सोर्सेज अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सो एलमंड्स, ओट्स, मिल्क, एग, कॉड लिवर ऑयल, ये सब क्या होते हैं, इसके सोर्सेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। अगर आप ये पूरा टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप से आप ये परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये CUT PG प्रीपेड 2 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स दिख रहा होगा। तो आप इस पे व्यू डिटेल्स पे जाके इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आप डिटेल्स ले सकते हैं। ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बीपीएड से रिलेटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, और लिंक मिल जाएगी बहुत सारे दूसरे दूसरे टॉपिक्स की। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको ये ओनली एंड ओनली 260 रुपीज़ का है, आप इसको परचेज कर सकते हैं बाय नाउ। या फिर आप ओनली टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आप पेड टेस्ट सीरीज पे जाके आप उसको ओनली 200 रुपीज में परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।